देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। और मैं यानी कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। मैं ये जो एक्स पर पोस्ट किया है उसको आपको मैं 30 सेकंड देती हूं, मुझे विस्तार से समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए असल में राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। संजय जी। देखिए पहली बात, मेरा नाम गौतम सेठ है। मुझे लगता है आपके डेस्क ने आप तक गलत माफ कीजिएगा गौतम जी, आपसे जी। तो आपके मुद्दे पर आते हुए आपने ट्वीट को बहुत क्लियरली सारे देश के सामने पढ़ा, अपने चैनल के थ्रू जनता के सामने रखा, और जो उस ट्वीट में लिखा है उस ट्वीट आप का समझा मतलब दीजिए ना एक बार, मैं आपको 30 सेकंड मतलब अनइंटरप्टेड दे रही हूं, एक बार समझा दीजिए। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो उसकी बात बस इतनी है कि अगर इस देश का नेता विपक्ष, इस देश के युवा को, देश के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, और जेनजी कोई मुद्दा नहीं है। जेनजी एक जनरेशन है, जेनजी एक जनरेशन है यंगस्टर्स की, जो टैगलाइन उन लोगों ने खुद को दी है। तो क्या देश का एक नेता विपक्ष इस देश के नौजवानों से वार्तालाप नहीं कर सकता, उनसे आह्वान नहीं कर सकता? मुद्दा तो वोट चोरी है। यह मुद्दा कब से बन गया कि भाई नौजवानों को अपने ट्वीट में लिख दिया या जेनजी? तो जेनजी भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। क्या देश का नेता विपक्ष इस देश के जेनजी को एड्रेस नहीं कर सकता? भाजपा कौन होती है बताने वाली कि हम किसे एड्रेस करें या किसे एड्रेस ना करें? वो भी भारत के नागरिक है, राहुल जी भारत के नेता विपक्ष है, और हम हर भारत के नागरिक से वार्तालाप करेंगे, हर युवा से वार्तालाप करेंगे। और मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ है। मुद्दा इस समय जेन जी या अंकल सैम या जिस लहजे से आप लोगों ने इस डिबेट के सवाल रखे हैं, वो इस देश का मुद्दा नहीं है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने की बात करनी चाहिए। गौतम जी, मैं जैसे आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगी, उससे पहले एक लाइन में और मुझे बता दीजिए, जो नेपाल में हुआ वो जिस तरीके से हुआ, क्या वो सही था? हाँ या ना बता दीजिए, सही तरीके से हुआ? देखिए, नेपाल में जो हुआ उसके तरीके और उसके आउटकम्स क्या थे, उसके ऊपर तरह तरह की बात की जा सकती है, लेकिन लोगों ने अपने मन की बात रखी। उसको रखने के तरीके गलत भी हो सकते हैं और कुछ तरीके सही भी थे। आपके हिसाब से सही था, गलत था? मैंने कहा कुछ तरीके गलत भी थे और कुछ तरीके सही भी थे, लेकिन क्या जेनजी इस देश का हिस्सा नहीं है? यहां नेपाल कहां से आ गया? ये तो हिंदुस्तान के जेनजी की बात हो रही है, वो भी भारत के ही नागरिक है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। बीजेपी को जेनजी उग्रवादी लगते हैं, इस बात का जवाब दे। क्या इस देश के जो यंग लोग हैं जो खुद को जेनजी कहते हैं, क्या बीजेपी उन्हें उग्रवादी समझती है? इस बात का जवाब दे आरपी सिंह साहब। ठीक है, मैं उनसे तो पूछ ही लूंगी, मैं भी आऊंगी आपके पास। आरपी सिंह साहब, आपसे गौतम जी ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा एक बात बताइए, राहुल गांधी अब युवाओं से जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जुड़ रहे हैं, और बीजेपी तो ये मानती है कि युवा हमारा वोटर है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे मसले में युवा उनसे जुड़ जाएगा? और बीजेपी के लिए बिहार नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खतरा है। पहले बात तो बिहार का ही समझ लें जी। अगर बिहार में खतरा होता तो इन्होंने एक यात्रा निकाली थी अभी, उससे तसल्ली नहीं हुई। इनके जो गठजोड़ दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो आज उन्होंने कह दिया कि हमको कांग्रेस के साथ गठजोड़ ही नहीं चाहिए। आज उनका बयान ये भी आ गया कि हमको कांग्रेस के साथ गठजोड़ करना ही सोचना पड़ेगा, इस बारे में चिंता कर रहे हैं वो। तो वो अपनी एक यात्रा और क्यों निकालते? वो जो अलग से यात्रा निकालने, वो इसलिए निकालने कि उनको पता है कि इन्होंने जो अपनी तरफ से वो फसड्डी बम या वो सुतली बम फोड़ा था, वो फूटा नहीं, लोगों तक वो मैसेज गया नहीं जो ये देना चाहते थे, झूठ का मैसेज देना चाहते थे। वो मामला बिल्कुल फसड्डी हो गया, फुस हो गया मामला, इसलिए वो अपनी अलग यात्रा निकाले। तो आप देश तो छोड़िए, बिहार में भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है आरपी सिंह साहब, क्योंकि आपने बिहार का जिक्र किया तो मेरा एक और सवाल ले लीजिए। सवाल यह है कि यही युवा, यही जेनजी, ये भी बीजेपी से, और ना सिर्फ बीजेपी से, पूरे एनडीए से सवाल पूछ रहा है कि आपको इतना लंबा समय मिल गया सरकार चलाने का बिहार में, लेकिन आपने युवाओं की जो वो प्रॉब्लम थी, चाहे पलायन हो चाहे बेरोजगारी हो, उसको तो सॉल्व किया ही नहीं। तो हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं राहुल और तेजस्वी को एज मिल जाए। देखा यह जाएगा कि बिहार के अंदर क्या घरों पर नल से जल मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या बिहार में सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ नहीं हुआ, क्या बिहार के स्कूल अच्छे। मैं एक अगर आप बोले तो एक वीडियो दिखा दूं राहुल गांधी का इटसेल्फ, जो उनको वहां पर लतार पड़ी, बिहार के स्कूलों में चर्चा करने गए थे, और वहां पर एक सेकंड दीदी का जरूरी है ताकि आपका मामला स्पष्ट हो जाएगा। दिखा दीजिए। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है। सरकारी है, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ,
कॉलेज से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, और उसको उनको किताब भी मिलता है, और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। ये है बिहार की जमीनी हकीकत। वो राहुल गांधी समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं। ये नहीं कि पब्लिक में से एट लार्ज किसी को रैंडम पिक के लिए, बेकायदा सोच समझकर लोग लाए गए। एक ऑर्केस्ट्रेट प्रोग्राम किया गया। उसमें भी वो कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, साइकिल भी है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर भी है, किताबें भी मिलती हैं। अगर ये हकीकत है तो आप कौन जिस सी बिहार का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस बिहार का जिक्र कर रहे हैं, वहां पेपर पे फ्लाईओवर बन जाता है, सारा काम हो जाता है, और फ्लाईओवर ही नहीं होता। इसलिए चाहे फिर हम आरजेडी का जिक्र करें, चाहे एनडीए का, पिछले 10 साल में कोई एक ऐसा फ्लेवर बताइए जो पेपर पे बना हो। सर सड़क, मैं वहां होके आई हूँ, वहां की सड़कें भी देखी हैं, वहां की बेरोजगारी भी देखी है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी देखा है। ऐसी बात नहीं है सर। और मैं एक बात पर आपने ये देखा कि हर घर पे पानी मिल रहा है नल के द्वारा, ये देखने को मिला? आपको ये देखने को बिल्कुल देखा। और मैंने ये भी देखा कि वहां किसी भी घर में युवा नहीं है, सब पलायन करके पाव भाजी बेच रहे हैं बॉम्बे या दिल्ली में। ये भी देखा सर। मैं आ जाता हूँ उस बात पे, परंतु ये भी जानकारी होगी आपको कि जब लालू जी की सरकार थी तो वहां पर जो पर कैपिटा इनकम थी कोई 8,000 थी, आज 66,000 रुपया है। बिल्कुल, ये भी देखा होगा। एक मिनट थोड़ा चीजें समझिए ना, जिस हालात में चीजें मिली। जीडीपी जो कि देश की जीडीपी है उससे कई गुना आगे है। 14% के लगभग बिहार की जीडीपी है, बंगाल की 8.5-9% के लगभग है बगल के राज्य में। तो काम तो निरंतर हो रहे हैं। हाँ, अभी सफर लंबा है और इसलिए नीतीश जी ने वहां पर युवकों के लिए भत्ता अनाउंस किया है। इसलिए किया ना क्योंकि दिक्कत है, और वहां पे युवक रहे, और वहां पे युवकों को स्किल ट्रेनिंग देकर अब रोजगार की भी चिंता की जा रही है वहां पर। ठीक है। पर जो मूल मुद्दा, एक मिनट जो एक सेकंड दे दी, जो मूल मुद्दा है, जो जेंजी वाला आप जो मूल मुद्दा उठा रही हैं, वो होने वाला नहीं। मैंने अभी बता दिया, वहां पर लोगों की तसल्ली है कि बहुत ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। ये जिस जनरेशन की आप बात करिए वो जनरेशन जा चुकी है, परंतु अगली जनरेशन की चिंता पूरी की पूरी हो रही है। परंतु जो मूल बात है, वो जो जहां से हम छिटक रहे हैं, वो है 4 जून 2023 को अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी वक्ता थे। उसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन लोग थे? तंजीम अंसारी, नियाज खान, मोहम्मद कादरी, मिनाज खान, शहीद खालिद सईद, ऐसे और लंबी लिस्ट है। अभी लोग कौन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ लगेगा ये ट्वीट क्यों जा रहा है और ये कौन थे। ये है कोई सोसाइटी है, मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी। अब ये कौन हेड करते हैं? एक जावेद खान है जो पाकिस्तानी है, और ये सबके सब मेंबर्स उसके थे। एक और सोसाइटी है इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी का, और जो कि फंड करती है किसको? हिजबुल को। वो भी उसी का हिस्सा थे। उसी जो ऑर्गेनाइज। एक मिनट सुन लीजिए, ये बड़ा जरूरी है, ये आपका सारा पर्सपेक्टिव क्लियर करके हो क्या रहा है। वहां पर जाते हैं तो इनके लिए जो चिंता करती है एलान उमर से मिलते हैं, जो कि कहती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सबका सब कहीं ना कहीं रचा जा रहा है। यहाँ पर जब पदयात्रा निकालते हैं तो सोरस के जो साथी हैं इनकी पदयात्रा में साथ चलते हैं। वहां पर इनको जो जिन लोगों को मिलने जाते हैं उसमें एक बहन है सुनीता विश्वनाथन, उनसे मिलते हैं, जो कि कहती है कि मैं हिंदुत्व के जो हिंदुत्व का जो पूरा मामला है उसको डिसमेंटलिंग हिंदुत्व इन यूएस, वो यूएस में हिंदुत्व को डिसमेंटल करने के लिए 40 कॉन्फ्रेंसेस करती है। आपके जितने भी आरोप हैं, मैं 2 मिनट गौतम सेठ साहब से पूछ लेती हूँ। गौतम जी, मैं पूरी करूं, बस आधा सेकंड और दे दीजिए। आधा सेकंड। तो ये सारा का सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है, ये सारा ये जो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी, ये जो बीच बीच में गैप हो जाते हैं, ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है। ये ऐसे नहीं हो रहा कि उठकर एकदम कोई ट्वीट डाल दिया। और ये जो रोज के रोज झूठ बोलते हैं, रोज के लगातार झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, वो लोगों के गरज से नहीं उतर रहा। ये जिन लोगों को वहां पे अपने कार्यक्रम में ले गए, जहां पर इन्होंने कहा कि ये इनका वोट कट गया, उनके बयान आ गए कि हमारा वोट नहीं कटा।